तीन प्रकार का शरीर होता है। माइक शरीर तीन प्रकार का होता है। एक ये स्थूल शरीर, पंच महाभूत का, हाथ पैर आंख ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्थूल शरीर कहलाता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, मन वाला। सपने में जब आप लोग बहुत कुछ देखते हैं तब वो सूक्ष्म शरीर वाला होता है, आत्मा। ये मैं आत्मा, इस आत्मा का शरीर बता रहा हूं। जो माया के अंडर में है, उस आत्मा के तीन शरीर होते हैं। एक तो स्थूल शरीर, वो मनुष्य का हो, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष जड़ चेतन 84 लाख प्रकार का स्थूल शरीर। और सबके आत्माओं के मन होता है, एक मन। अंतःकरण कहते हैं, मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, अनेक नाम है। वो जो आप लोग सपने में देखते हैं, संसार, चलते हैं फिरते हैं, आकाश में पाताल में जंप करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर होता है। और मरने के बाद जब आत्मा निकल कर जाती है तो बिना शरीर के नहीं जाती, सूक्ष्म शरीर होता है उसके। आंख कान नासिका रसना त्वचा मन बुद्धि सब होते हैं। सब सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। जिस मन से आप सपने देखते हैं और शरीर से बाहर जाते हैं तो किसी को दिखाई पड़ता है क्या? शरीर तो आपका रजाई में बंद है और आप इंग्लैंड अमेरिका घूम रहे हैं सूक्ष्म शरीर से। तो ये शरीर मरने के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। सजदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिकी उपनिषद 3-4। और एक होता है कारण शरीर। उसमें हमारे पुण्य पाप के कर्म होते हैं। वो महाप्रलय में आत्मा के साथ रहते हैं। ध्यान दो, महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, मन वन नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती। वो कारण शरीर माने हमारे अनंत जन्म के जो कर्म हैं पुण्य पाप के, उनका शरीर होता है एक कारण शरीर। महाप्रलय में वो केवल रहता है। तो ये तीन शरीर का बंधन है। और जब तीनों शरीर समाप्त हो जाते हैं तब जीव को छुट्टी मिलती है, माने मुक्ति। मुक्ति माने छुट्टी। बना हुआ है जैसे कोई, उसको खोल दिया जाए बंधन,
खुला हो गया। पिंजड़े में बंद है एक तोता, पिंजड़ा खोल दिया, तोता उड़ गया आकाश में। ऐसे जीवात्मा है। जब 3 शरीर समाप्त हो जाएंगे तो ये मुक्त हो जाएगा माया से। और जब माया से मुक्त हुआ तो 3 गुणों से मुक्त हो गया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इससे भी छुट्टी मिली। और 5 क्लेश होते हैं, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश होते हैं, इससे भी छुट्टी मिली। और 3 ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इनसे भी छुट्टी मिली। और 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। इनसे भी छुट्टी मिली। और 2 प्रकार की अविद्या होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। इससे भी छुट्टी मिली। और 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इससे भी छुट्टी मिली। और अब उसको चौथा शरीर मिलेगा। चौथा, वो शरीर कैसा होता है? वो शरीर दिव्य होता है। दिव्य, चिदानंद। मैं जो भगवान का लोक है, वहां जाकर उसको वो शरीर मिलता है, आत्मा को। वहां माया नहीं जा सकती। वहां कोई बीमारी, जितने मैंने गिनाए, कोई रोग नहीं जा सकते। मायातीत अलौकिक दिव्य शरीर और आत्मा। इसके आगे एक और शरीर होता है, वो राधा कृष्ण का है। वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है जैसा वो होता है। जैसा वो होता है माने भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म है ना, वो सच्चिदानंद शरीर है। यानी भगवान ही शरीर बन गए। भगवान का शरीर नहीं होता, भगवान ही शरीर होते हैं। गोलोक में महापुरुषों का भी शरीर होता है और एक आत्मा होती है, लेकिन भगवान के 2 नहीं होते। भगवान ही स्वयं शरीर बन जाता है। जब चाहे शरीर बन गया, जब चाहे बिना शरीर के सारा काम करे।
उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। एक रोए से सारा काम करे, देखे, सुने, सूंघे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त होकर एक रोए से